Hey everyone, welcome back. This is Amrita. अगर मान लीजिए कोई ऐसे वाक्य बोलता है कि मेरा जो नेबर है वो सुबह बहुत जोर जोर से गाना गाता है, या फिर वो अपने पौधों को रोज पानी नहीं देते हैं इसीलिए उनके पौधे सूख जाते हैं, या मान लीजिए आपने किसी को कहते हुए सुना कि जब वो स्टेज पर जाता है तो वो कांपने लगता है, वो हकलाने लगता है, उसे डर लगता है। तो ये कौन से टेंस की हम बात कर रहे हैं? ये सभी वाक्य हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ रहे हैं, जिसको यूजुअली माना जाता है बहुत ही बोरिंग। और जब भी हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग डेली रूटीन की बात करते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ। लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोरिंग नहीं है, बल्कि ये इतना ज्यादा कॉमन है, ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका इसका हम सीखेंगे कि कैसे इसे यूज किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, अब हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसे यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल को टू टॉक अबाउट एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ से क्या मतलब है? हमें ऑलरेडी पता है कि हम इसे डेली रूटीन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कोई हफ्ते में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप वीकेंड्स पर मूवी देखने के लिए जाते हैं या संडे को घर की सफाई करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस भी हमारे प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। मंथ में एक बार, दो बार या तीन बार अगर कोई काम किया जाता है तो वो भी हमारा प्रेजेंट सिंपल में आता है। जैसे आप कह सकते हैं कि महीने की पहली तारीख को मुझे अपनी सैलरी मिलती है, या फिर हम ईयरली कोई काम करते हैं। ईयरली से मेरा मतलब है जैसे हम किसी फेस्टिवल की बात करते हैं, हम कोई फेस्टिवल, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, ये सब कैसे मनाते हैं। या फिर आप अपने बर्थडे की बात बता दें कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। या फिर फ्रॉम हैबिट्स टू यूनिवर्सल फैक्ट्स। अब हम बात कर रहे हैं हैबिट्स। हैबिट्स बहुत सारी होती हैं। जैसे आप किसी के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही धीरे चलता है, वो सुबह देर से सो करके उठता है, ये सभी हैबिट्स हैं। जब हम यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सल फैक्ट्स से हमारा मतलब केवल यही नहीं है कि जैसे हमने बुक्स में पढ़ा था कि जो सन है वो ईस्ट में निकलता है, जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है, या फिर ऐसा ही कुछ और। कुछ भी फैक्ट्स हो सकते हैं अगर हम बात करते हैं फैक्ट्स की। तो अगर यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात की जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप मिल्क में लेमन ड्रॉप्स डालते हैं तो मिल्क फट जाता है, ये भी तो एक फैक्ट है। तो अगर हमने इसको मास्टर कर लिया, इस टेंस को मास्टर कर लिया, तो हम एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, उसको कवर कर लेंगे। So today we are going to talk about habits, we are going to talk about behaviors, the characteristics, the processes, the facts, इन सब की हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। When we talk about the positive structure, यानी कि जहां पर नहीं नहीं लगता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर देते हैं, या फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड कर देते हैं। अब कहाँ पर एस या ईएस को ऐड किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, इसको हम चेक करेंगे थोड़ी देर में। जो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, जहां पर हम नहीं बोलते हैं कि ये काम नहीं होता है, वहां पर हम सब्जेक्ट के बाद या तो डू लगाते हैं या डज लगाते हैं, उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर दिया जाता है। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम डोंट या डजंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें डोंट, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये बहुत ज्यादा फ्लुएंसी नहीं लाएगा हमारे बोलने में। तो हमें इसे जैसे प्रोनाउंस करना है, हम डोंट कहते हैं, हम ठी को बहुत ज्यादा प्रोनाउंस ना करें। तो ये एक फ्लुएंसी हमारे स्पीकिंग में ले आता है। सो जस्ट रिमेंबर, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस दिस ठी, हम इसको डोंट या डजंट करके प्रोनाउंस करेंगे। सो लेट्स गो हेड। Now, when do we add s या es? s या es को ऐड कब किया जाता है, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, we use v1 plus s and es with,
हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं? हम ही के साथ यूज करते हैं, शी के साथ, इट के साथ, वन पर्सन कोई भी एक इंसान हो या एक चीज के साथ। तो अब देखिए यहाँ पर ही की वैसे अगर बात की जाए तो ये भी तो वन ही है। मतलब अगर हम इसको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कहें तो कोई भी वन पर्सन, किसी भी एक इंसान के साथ आप एस या ईएस को ऐड करते हैं। अब देखिए अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में है ही यॉन्स अ लॉट, वह बहुत जम्हाई लेता है। अब हमने यौन में एस लगा दिया है क्योंकि ये हमारा जो ही है दिस इज सिंगल, एक पर्सन की बात हो रही है। शी गिगल्स ड्यूरिंग फनी मूवीज, वो मजेदार फिल्मों के दौरान खिलखिलाती है। तो यहाँ पर हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, हम गिगल में एस लगा रहे हैं। द रीजन इज क्योंकि शी एक पर्सन की बात हो रही है, राइट। फिर अगर हमारा सेंटेंस है कि मेरे ग्रैंडपा धीरे धीरे लंगड़ा करके चलते हैं, सो माई ग्रैंडफादर, लंगड़ा के चलने को लिम्प कहा जाता है, तो माई ग्रैंडफादर लिम्स स्लोली। अब सब में हमने क्या किया, हमने एस को ऐड कर दिया, हमने गिगल में एस को लगा दिया, हमने लिम्प में एस को लगा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहां पर एस को ऐड किया जाता है। अब अगर हम देखें कि व्हेन डू वी यूज ओनली वी1, हम केवल वी1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बिना एस या ईएस के कब यूज करते हैं, तो इसके लिए हमारा जो आई है या यू है, वी, दे, टू और मोर पीपल, अगर हम आई के साथ वर्ब को लगाते हैं तो उसमें कभी भी ऐसे यस को ऐड नहीं किया जाता है। यू के साथ कभी भी ऐसे यस को ऐड नहीं किया जाता है। इसको हम मान सकते हैं एज एक्सेप्शंस। हमारा आई जो है एक पर्सन हो सकता है, यू जो है वो एक पर्सन हो सकता है, लेकिन हम इसको अगर इसके साथ कभी भी वर्ब लगाते हैं तो उसमें ऐसे यस को कभी भी यूज नहीं करेंगे। हम कभी भी आई गोज नहीं कहेंगे, हमेशा आई गो रहेगा। हम कभी भी यू गोज नहीं कहेंगे, यू गो रहेगा। वी गो, दे गो, या फिर एक से ज्यादा लोगों की जब बात कर रहे हैं तब। मैं कॉमेडी देखते समय खिलखिलाता हूँ या खिलखिलाती हूँ, आई गिगल व्हेन आई वॉच कॉमेडी। अब देखिए यहाँ पर हमने गिगल में कोई भी एस नहीं लगाया है। तो अपने छोटे भाई की चुगली करते हो, बैक बाइट होता है चुगली करना, तो हमने यू लगाया, उसके बाद सीधे हमने बैक बाइट लगा दिया। किसकी चुगली करते हो? योर यंगर ब्रदर। वे हर परीक्षा से पहले कांपते हैं। तो कुछ लोग होते हैं उन्हें डर लगता है एग्जाम के पहले, तो कांपना ट्रेम्बल होता है। हमने दे लगाया, दे के बाद हमने ट्रेम्बल लगाया, लेकिन हमने इसमें एस को ऐड नहीं किया है। सो दे ट्रेम्बल बिफोर एवरी एग्जाम। उसके बाद अगर हम बात करें कि व्हेन डू वी ऐड ओनली एस, हम केवल एस को कब ऐड करते हैं, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, प्ले प्लेज हो जाता है, रीड रीड्स हो जाता है, ईट ईट्स हो जाता है, ड्रिंक ड्रिंक्स हो जाता है, स्लीप स्लीप्स हो जाता है, वॉक वॉक्स हो जाता है। इन सब में हम केवल एस ऐड कर रहे हैं, हम ईएस नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल, वह हर रात पढ़ती है, शी रीड्स एवरी नाइट। अब इसके बाद अगर हमको ये बात करनी है कि कहाँ पर हम ईएस लगाते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम ईएस की बात कर रहे हैं तो वहां पर अगर कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि या तो एंड होते हैं एस पर, जैसे कि पास, पास हमारा जो है वो एस पर खत्म हो रहा है, या फिर वो डबल एस पर खत्म होता है, तो पास हमारा डबल एस पर भी एंड हो रहा है, या फिर कोई ऐसा हमारा वर्ड है जो एस एच पर खत्म हो रहा है, जैसे कि वॉश, सी एच पर खत्म हो रहा है, जैसे कि वॉच, एक्स पर खत्म हो रहा है, जैसे कि फिक्स, या फिर जेड पर खत्म हो रहा है, जेड के लिए हम कह सकते हैं प्रोबेबली बज वर्ड ले सकते हैं, और ओ पर खत्म हो रहा है तो जैसे कि गो है या डू है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ईएस को ऐड कर देते हैं, और ये ओ को छोड़ के बाकी जो हमारे शब्द होते हैं वहां पर जो साउंड आती है वो ई एस की जो साउंड होती है वो एस होती है, एस। जैसे पास को जब हम बोलेंगे तो हम पासेस कहते हैं, पासेस। वॉश को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो वो वॉशेस हो जाता है, वॉच वॉचेस होता है, फिक्स फिक्सेस होता है।
इवन बस बसेस होता है, लेकिन हाँ ओ में हम एस की साउंड नहीं लाते हैं, गो गोस हो जाएगा, डू डज हो जाएगा। शी वॉचेस कार्टून्स, वो कार्टून्स देखती है। शी फिक्सेस सॉरी ही फिक्सेस कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स ठीक करता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। सो लेट्स सी डोंट या डजंट को हम कब यूज करते हैं। तो देखिए जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं वो तो हमारा हो जाता है वह गाना गाता है, ही सिंग्स हो गया हमारा। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं जहां पर हम एक पर्सन की बात कर रहे होते हैं, वन पर्सन की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम ही के साथ डज नॉट यानी कि डजन का यूज करेंगे। लेकिन हाँ आपको याद रखना है कि इसके आगे कोई भी एस नहीं लगेगा। तो ही डजंट सिंग्स अगर आपने कह दिया है दैट विल बी रॉन्ग। ही डजंट सिंग ही राइट होगा, एंड द रीजन इज बिकॉज डज ऑलरेडी कैरीज द एस। जो डज है उसमें ऑलरेडी ये ई एस आ गया है। सो द मेन वर्ब ऑलवेज बिकम्स V1। तो इसको हम एक टिप ऐसे ही ले सकते हैं कि think of does as a greedy friend, it already takes the s with it, so the main verb doesn't need another one। ये कैसी फन तरीका दिया गया है याद करने का कि आप डस को एक ग्रीडी फ्रेंड की तरह मान सकते हैं कि जो मेन वर्ब से एस छीन लेता है और मेन वर्ब में उसके बाद एस नहीं आता है। तो वो जोर से नहीं खिलखिलाती है, शी डजंट गिगल, आगे एस नहीं लगेगा, शी डजंट गिगल लाउडली। ही डजंट स्टैमर एनीमोर, वो अब हकलाता नहीं है, हमने डजंट लगाया, स्टैमर में हमने एस नहीं लगाया। फिर डोंट, जैसे हमने पहले बात की थी, हम इसे डोंट नहीं कहेंगे, हम इसे डोंट प्रोनाउंस करेंगे। हम इसे डजंट नहीं कहेंगे, हम इसे डजंट प्रोनाउंस करेंगे। क्योंकि ये जो हमारा टी और डी होता है ये हमारे स्पीड ब्रेकर्स की तरह होता है जो कि हमारी फ्लुएंसी को लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहती हूँ, आपको अगर कोई वाक्य दिया जाता है और मैं आपसे कहती हूँ कि आपको बोलना है डोंट और फिर बोलना है माइंड, बुरा मत मानो, डोंट माइंड। अगर आप पहले इसको डोंट माइंड टी और डी के साथ बोल करके देखेंगे तो फिर ये बहुत ज्यादा ऐसा साउंड करेगा जैसे आप बहुत तेजी से नहीं बोल पा रहे हैं। बट अगर मैं आपसे कहती हूँ कि डोंट का टी हटा दीजिए और माइंड का टी हटा दीजिए और फिर इसको प्रोनाउंस करिए, तो हमें सिंपली बोल देना है डोंट माइंड, डोंट माइंड। तो डोंट माइंड अगर आप इसे प्रोनाउंस करके देखेंगे तो ये बहुत ही तेजी से हम इसे बोल सकते हैं, ये हमारी फ्लुएंसी को मेंटेन कर रहा है। तो लेट्स गो हेड। अब हम बात करेंगे फनी हैबिट्स की। तो कुछ हैबिट्स होती हैं जिनकी जब हम बात करते हैं चाहे वो फनी हो या वो फनी ना हो, लेकिन हाँ प्रेजेंट सिंपल जो होता है, प्रेजेंट सिंपल टॉक्स अबाउट हैबिट्स थिंग्स पीपल डू रेगुलरली समटाइम्स विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। तो कुछ लोग कभी कभी कुछ हैबिट्स होती हैं लोगों की जो वो यूज करते हैं। सम पीपल यॉन ड्यूरिंग मीटिंग्स, मीटिंग्स की बात हो या फिर हम अदरवाइज ऑल्सो बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यॉन करते रहते हैं, जम्हाई लेते हैं। सम पीपल गिगल फॉर नो रीजन, कुछ लोग बिना किसी रीजन के ही करते रहते हैं, खी करते रहते हैं। सम पीपल बैक बाइट देयर फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं वो अपने फ्रेंड्स की चुगली करते हैं, ये भी आपकी एक हैबिट में ही आ रहा है। तो अब देखिए हर जगह हम पीपल 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 की बात कर रहे हैं, पीपल एक से ज्यादा होते हैं इसलिए हमने कहीं पर भी एस नहीं लगाया है, हमने सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है यॉन गिगल बैक बाइट। लेकिन अगर इसकी जगह मान लीजिए एक पर्सन होता तो यहाँ पर यॉन्स गिगल्स एंड बैक बाइट्स हो जाता। सो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, रवि मीटिंग्स में जम्हाई लेता है, रवि यॉन्स। हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम इस पर्सन की बात कर रहे हैं, तो रवि यॉन्स ड्यूरिंग मीटिंग्स, रवि मीटिंग्स में जम्हाई लेता है, रवि मीटिंग्स में सतर्क नहीं रहता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो रवि डजंट स्टे अलर्ट ड्यूरिंग मीटिंग्स। तो ये हमारा सेंटेंस है। इसके बाद मान लीजिए हम बात करते हैं पीपल्स बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर की। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल डिस्क्राइब्स हाउ पीपल बिहेव, जब लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, देयर पैटर्न्स, टेंडेंसीज एंड द वे दे ट्रीट अदर्स अराउंड देम, उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। सो सम पीपल कंप्लेन ऑल डे,
कुछ लोग होते हैं वो पूरे दिन कंप्लेन करते रहते हैं, दे फाइंड फॉल्ट इन एवरीथिंग अराउंड देम। फाइंड फॉल्ट का मतलब होता है कमियां निकालना, तो वो हर चीज में कमी निकालते हैं अपने आसपास की। सम पीपल एनकरेज अदर्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को एनकरेज करते हैं। अब देखिए ये जो लेडी है वो दिखाई पड़ रही है कि हाँ शी इज वेरी एनकरेजिंग, तो ये दूसरों को एनकरेज करती है। दे लिफ्ट पीपल अप विद काइंड वर्ड्स एंड सपोर्ट, तो वो अपने काइंड वर्ड से और सपोर्ट से लोगों को जो है हौसला दिलाते हैं, ऊपर उठाते हैं। सम पीपल गॉसिप, कुछ लोग होते हैं वो गॉसिप करते हैं, हमेशा गपशप करते हैं। दे टॉक अबाउट अदर्स बिहाइंड देयर बैक्स, उनकी चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। प्रिया अपनी टीम का उत्साह बढ़ाती है, प्रिया एनकरेजेस हर टीममेट्स। अब अगर नेगेटिव की बात करें, प्रिया डजंट क्रिटिसाइज पीपल अननेसेसरली, प्रिया लोगों की बेवजह आलोचना नहीं करती है। इसके बाद अगर हम बॉडी एक्सप्रेशंस की बात करें, our body often tells a story and present simple is perfect for describing these physical expressions and reactions। तो हमारी जो बॉडी है वो हमेशा एक कहानी कहती है, मतलब कि लोगों की बॉडी को देख करके ये पता चल जाता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं इस टाइम। तो ट्रेम्बलिंग विद नर्व्स, अ नर्वस पर्सन ट्रेम्बल्स बिफोर एन इंटरव्यू। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो दोनों लोग हैं ये इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, और इसमें जो ये पर्सन है ये बहुत ही नर्वस लग रहा है। सो अ नर्वस पर्सन ट्रेम्बल्स बिफोर एन इंटरव्यू, एक घबराया हुआ व्यक्ति इंटरव्यू से पहले कांपता है। और कॉन्फिडेंट एंड काम पर्सन जो होता है, ये जो लेडी है ये कॉन्फिडेंट एंड काम लग रही है। सो अ कॉन्फिडेंट स्पीकर डजंट ट्रेम्बल इजीली, एक आत्मविश्वासी वक्ता आसानी से नहीं कांपता है। तो हमने डजन लगाया, डजन के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और यहाँ पर क्योंकि हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हमने ट्रेम्बल में एस को जोड़ दिया है। स्टैमर होता है हकलाना, कुछ लोग घबराने पर हकलाते हैं। सम पीपल स्टैमर व्हेन दे फील नर्वस। अब यहाँ पर अगेन सम पीपल यानी कि एक से ज्यादा लोगों की बात आ रही है, तो हमने यहाँ पर स्टैमर में एस नहीं लगाया। So please notice how present simple captures repeated physical reactions, not just what happened once। एक बार की बात को ये नहीं बताता है, ये टिपिकली हमेशा होने वाली चीजों को बताता है। इसके बाद अगर हम कुछ और बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो पीपल बिहेव डिफरेंटली, लोग जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। देयर बॉडीज एक्सप्रेस दोस डिफरेंसेस एवरी सिंगल डे। प्रेजेंट सिंपल कैप्चर्स दीज ऑनगोइंग ट्रूथ्स ब्यूटिफुली। सो हम अगर मान लीजिए बात करते हैं कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज की, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे दादाजी थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, जब एज बढ़ती है तो थोड़ी इश्यूज आ जाते हैं मेडिकल। तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो ठीक से नहीं चल पाते हैं, वो लिम्प करते हैं, तो लिम्प होता है लंगड़ाना, हमने लिम्प में एस लगा दिया। सो माय ग्रैंडफादर लिम्प्स स्लाइटली, स्लाइटली यानी थोड़ा, वह बहुत तेज नहीं चलते हैं। ही डजंट वॉक वेरी फास्ट, हमने डजन लगाया, डजन के बाद हमने वॉक में एस नहीं लगाया और उसके बाद वेरी फास्ट लिख दिया। बच्ची गुब्बारे देख करके खिलखिलाती है। अब ये जो बच्ची है ये गुब्बारे देख करके, आपने देखा होगा बच्चे जो हैं वो गुब्बारे जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा खिलखिलाने लगते हैं। तो गिगल में हमने एस लगा दिया क्योंकि एक बच्चे की बात हो रही है। सो द बेबी गिगल्स व्हेन शी सीज। अब दोबारा से देखिए, जब देखने की बात हो रही है हमने सी में एस लगा दिया है, बलून्स। These sentences describe characteristics, behaviors, things that happen regularly, not just once. That's the power of present simple। तो देखिए present simple कितना ज्यादा यूज होता है, ये केवल मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, इसमें यूज नहीं होता है। फिर से देखिए एक चीज की हम बात करेंगे, एंड दैट इज प्रोसेसेस। हाउ टी इज मेड, तो ये तो एक टी और कॉफी का एग्जाम्पल है, बट आगे आप देखेंगे कि बहुत तरीके से इसको यूज किया जाता है। सो प्रेजेंट सिंपल ऑल्सो एक्सप्लेन्स प्रोसेसेस, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ थिंग्स आर डन, चीजें कैसे होती हैं। नॉट ओनली मेकिंग टी और प्रिपेयरिंग टी और कॉफी, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बताते हैं कि कैसे होता है। तो इट्स यूज्ड इन रेसिपीज, इंस्ट्रक्शंस एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस में इसको यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस लिखा हुआ है टी को बनाने का। तो बॉइल वाटर, पानी को उबालना, ऐड टी लीव्स को ऐड करना, ऐड मिल्क, मिल्क को ऐड करना, सर्व द टी। अब यहाँ तो कुछ ही एक्शंस दिए हुए हैं, आप चाहे तो ज्यादा एक्शंस भी बता सकते हैं। सबसे पहले अब जैसे हमसे पूछा जाता है कि बताइए टी कैसे प्रिपेयर की जाती है,
तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम पानी उबालते हैं, वी बॉयल वाटर, हमने वी लिखा है तो इसलिए हमने एस नहीं लगाया। वी ऐड टी लीव्स, हम ऐड करते हैं टी लीव्स को, वी ऐड मिल्क, वी सर्व द टी। तो यहाँ तो केवल 4 एक्शंस दिए गए हैं, लेकिन आप प्रॉपरली जैसे टी प्रिपेयर करते हैं आप बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आई ऐड कार्डमम पाउडर, आप इलायची का पाउडर ऐड करते हैं, या फिर आप जिंजर को ग्रेट करते हैं और उसके बाद उसे टी में ऐड करते हैं। ये सारी चीजें बताई जा सकती हैं। अनदर प्रोसेस, हाउ कॉफी इज मेड, कॉफी कैसे बनाई जाती है। जस्ट लाइक टी, coffee making is a process we can describe perfectly using the present simple. Notice how each step uses a base form. हर जगह पर base form कैसे यूज होती है। ग्राइंड, आप देखिए ग्राइंड होता है पीसना। अब जो लोग ग्राउंड कॉफी लेते हैं यानी कि पिसी हुई कॉफी लेते हैं उनको तो ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिनके पास कॉफी बीन्स होते हैं उनको ग्राइंड करना पड़ता है। सो वी ग्राइंड कॉफी बीन्स, हम कॉफी बीन्स को पहले ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। वी ऐड हॉट वाटर, हम गर्म पानी को ऐड करते हैं। वी स्टर द मिक्सचर, हम मिक्सचर को स्टर करते हैं यानी कि मिलाते हैं। और देखिए जो कॉफी फेंटना होता है उसे बीट कहा जाता है। तो वी बीट द कॉफी, वी सर्व द कॉफी। अब अगर आप मिल्क वाली कॉफी लेते हैं तो आप वहां पर ये भी कह सकते हैं वी ऐड मिल्क टू द कॉफी। वी डोंट ऐड टी लीव्स टू कॉफी। अब अगर नेगेटिव एग्जाम्पल हमको देखना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी डोंट। अब वी के साथ क्योंकि डोंट लगता है और डोंट के बाद भी हम ऐसे ही यस नहीं लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म में, सो वी डोंट ऐड टी लीव्स टू कॉफी। ये हो गया हमारा सेंटेंस। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं उसके बाद फैक्ट्स अबाउट पीपल, तो लोगों के बारे में कुछ बातें जब हम करते हैं तो वहां पर भी आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट सिंपल डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स द डिफाइनिंग क्वालिटीज एंड ट्रेट्स ऑफ पीपल। लोगों की जो क्वालिटीज होती हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, उसको भी ये डिफाइन करता है। दीज आर टाइमलेस ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन नेचर। सो जब हम बोलते हैं कोई जेनरस है, अगर आपसे पूछा जाए एक जेनरस पर्सन कौन होता है तो आप कहेंगे कि a generous person helps others। जो जेनरस पर्सन होता है वो दूसरों की मदद करता है। और सेल्फिश इंसान कौन होता है, a selfish person doesn't share easily। वो जो पर्सन होता है वो इजिली शेयर नहीं करता है चीजें अपनी। तो अब देखिए हम लोगों के ट्रेट्स बता रहे हैं, उनकी क्वालिटीज बता रहे हैं। अगर कोई पूछता है कि ऑनेस्ट पर्सन कौन होता है, सो एन ऑनेस्ट पर्सन स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। एन ऑनेस्ट पर्सन, अब एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमने स्पीक में एस जोड़ दिया। These sentences describe permanent characteristics, not what someone did yesterday, but who they are. वो कैसे पर्सन है उसको ये डिस्क्राइब करता है। प्रेजेंट सिंपल इज परफेक्ट फॉर दिस। सो हम प्रेजेंट सिंपल को यूज कर सकते हैं इन चीजों को बताने के लिए। तो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ फनी फैक्ट्स लिखे हुए हैं। प्रेजेंट सिंपल इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्क्राइबिंग फनी रिलेटेबल ट्रूथ्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, पेट्स, नेबर्स एंड एवरीडे लाइफ। जैसे मान लीजिए ये आपकी कैट है, सुना आपने कहा कि हमारी जो कैट है ना वो सबको नजरअंदाज करती है। माई कैट इग्नोर्स एवरीवन। इग्नोर्स, हमने इग्नोर में एस लगा दिया बिकॉज देयर इज वन कैट। वह निर्देश नहीं मानती, अब जो डायरेक्शंस आप उसे या इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसको मानती नहीं है। सो इट डजंट लिसन टू इंस्ट्रक्शंस। किसी की बात मानना या किसी की बात सुनना होता है लिसन टू समबडी, और लिसन टू इंस्ट्रक्शंस हो गया निर्देश मानना। माई नेबर सिंग्स लाउडली एवरी मॉर्निंग। अब मान लीजिए आपका पड़ोसी ऐसा है कि जो सुबह उठ करके गाना गाना शुरू कर देता है, या तो वो सिंगर है या फिर वो ऐसे ही उसको गाने का शौक है। तो आपने कहा माई नेबर, नेबर इज वन पर्सन, तो आपने सिंग में एस लगा दिया। माई नेबर सिंग्स लाउडली एवरी मॉर्निंग। दीज आर फैक्ट्स एंड हैबिट्स, थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली। प्रेजेंट सिंपल कैप्चर्स देम ऑल परफेक्टली। सबको उसको वो कैप्चर करता है। तो let's go ahead and talk about the revision. So let's revise. अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल जो है वो हमें ये तो पता है कि वो डेली रूटीन को बताता है, बट वो हैबिट्स, बिहेवियर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेसेस, फैक्ट्स, इन सभी को बताता है। तो हमारे जो पॉजिटिव एग्जांपल्स थे वो ये थे कि रवि मीटिंग्स में जम्हाई लेता है, रवि यॉन्स ड्यूरिंग मीटिंग्स,
एक घबराया हुआ व्यक्ति इंटरव्यू से पहले कांपता है. A nervous person trembles before an interview. नेगेटिव एग्जाम्पल्स ये थे हमारे. रवि डजंट स्टे अलर्ट ड्यूरिंग मीटिंग्स. रवि मीटिंग्स में सतर्क नहीं रहता है. A confident speaker doesn't tremble easily. एक अविश्वासी वक्ता आसानी से नहीं कांपता है. Don't हम यूज करते हैं आई, यू, वी, दे के साथ, और डजन हम यूज करते हैं ही, शी, इट के साथ. Please remember, present simple is not only about daily routine, it is everywhere in habits, facts, processes, and the way we describe the world around us. तो आज हमने ये सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे रियल एग्जांपल्स के साथ हम यूज कर सकते हैं. और जो भी हमने सीखा है उसको फिनिश करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट इट. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हैबिट्स के लिए यूज करते हैं कि वो झूठ बोलता है, वो हमेशा कॉलेज देर से जाता है, किसी का कैसा बिहेवियर है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं. हम पर्सनैलिटी बताने के लिए यूज कर सकते हैं. हम किसी की बॉडी लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हैं कि जब वो बैठता है तो हमेशा पैर हिलाता है. कुछ जो फैक्ट्स होते हैं उनको बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं. प्रोसेसेस के लिए इसे यूज कर सकते हैं कि चाय कैसे बनाई जाती है, या कॉफी को कैसे प्रिपेयर करते हैं, या कोई खाना या कोई और डिश कैसे बनती है, या कोई और एक्शन कैसे होता है. So, for example, some people gossip all the time. A nervous speaker stammers. जो nervous speaker होता है वो हमेशा हकला करके बोलता है. A generous person helps others. जो generous person होता है वो हमेशा दूसरों की मदद करता है. या फिर अगर आप कहते हैं कि जो कॉफी मेकर है वो ग्राइंड करता है, यानी कि पीसता है कॉफी बीन्स को बिफोर ब्रूइंग कॉफी. सो ये सारी चीजें हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहे हैं. सो द नेक्स्ट टाइम यू हियर द नेम ऑफ दिस टेंस, डोंट थिंक ओनली अबाउट waking up, brushing your teeth and going to school. Look around, you'll find present indefinite everywhere. If you enjoyed this lesson, don't forget to subscribe. I'll see you in the next lesson with another practical English lecture. Until then, keep learning, keep speaking, and keep building your English. One sentence, endless English. And please subscribe to Flair for Words if you like using new words. Thank you.